गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। अब आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन के बारे में आपको बता चुका था। आज हम प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, वो भी इसका 2 पार्ट में आपको कराएंगे हम अध्ययन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउन जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, इट इज कॉल्ड नाउन। यानी नाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, जानवर के नाम को हम क्या करते हैं? नाउन करते हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज द नेम ऑफ यूज अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रोनाउन करते हैं। बहुत इसको शॉर्ट में हम समझेंगे, लेकिन मेन चीज आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए सब समझते हैं प्रोनाउन। यह जो आपका परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, और आ रहा है यूपी टेट है, सुपर टेट है, उसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन पार्ट जो होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। सीजीएल में देखिए जो मेंस प्री में निकल गया, जिनका मेंस है, मेंस में 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो इस पर आप बने रहे, और जो लोग नए हैं प्लीज वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, और जो पुराने लोग हैं उसको आप अध्ययन करते रहें या देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? जैसे कि गांव में भी लोग सर्वनाम बोलते हैं। जैसे किसी से पूछने जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, राम नाम का दोस्त है, अगर उससे पूछेंगे उसके पिता से या दादा से कि राम कहाँ गया है, तो राम नाम न लेकर के वो कहेंगे कि वो जो है घूमने गया है। तो वह जो कहा है उन्होंने, तो राम के स्थान पर उन्होंने कहा है वह, तो वो भी प्रोनाउन का प्रयोग है। यानी कि राम और राम का प्रोनाउन उसने कहा वह। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार नाउन का प्रयोग होता है, बार बार किसका प्रयोग होता है? प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे में एक एग्जाम्पल से सारे हम देख सकते हैं। जैसे हम कह दें कि अगर कि राम स्कूल नहीं गया क्योंकि, अब यहाँ डैश दे देते हैं, बीमार था। अब बताइए, ये राम आपका नाउन हो गया। अब इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? वही आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो राम स्कूल नहीं गया क्योंकि यहाँ पर अगर राम लिख देते हैं तो ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम राम के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका होगा राम स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो राम के नाम पर किसका प्रयोग किया गया है? वह का। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं सर्वनाम, या इसी को अंग्रेजी में कहेंगे हम क्या? प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिख दें कि राम डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, अब यहाँ पर डैश लिख दे, इसके बाद हो जाएगा वाज इल। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? परीक्षा में आपको यही देता है, पूछता है। तो देखिए राम है तो राम है, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो गया। अगर यहीं पर मान लीजिए कि हम कह दें अगर रेखा नाम की कोई लड़की है, तो रेखा का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि जब एक वचन जब मेल है तो मेल का होता है ही, और जब फीमेल आ जाएगा एक वचन में सिंगुलर नंबर में, तो उसका हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर हम लिख दें जैसे बॉय, तो बॉय लड़का है, इसका क्या हो जाएगा? ही। अगर यहीं पर हम लिख दें गर्ल, तो यह भी स्त्रीलिंग है, इसका क्या हो जाएगा? सी। यानी कोई भी हो, सिंगुलर नंबर अगर एक वचन में आता है तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे अगर स्त्रीलिंग है। अगर एक वचन में अगर पुरुष लिंग आता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, किसी का अगर बोध कराता, अगर मेल सेक्स का बोध कराएगा तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, और फीमेल सेक्स का बोध कराएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ और है। जैसे अगर हम ये कह दें, इसको आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि बहुत तेज में पढ़ाऊंगा आपको, और इसको नोट्स करते चलिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं बॉयज, तो बॉयज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, जब कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के स्कूल नहीं गए क्योंकि वे, तो बॉयज का होगा दे। अगर यहीं पर हम लिख दें गर्ल्स यानी बहुवचन, तो इसका क्या होगा? तो इसका भी क्या होगा? दे होगा। ध्यान दीजिएगा,
चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, अगर प्लूरल नंबर में आ जाता है तो दोनों का प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे हम आपको कह दें माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो गया, तो हमें माई से नहीं मतलब है, किससे है? नाउन से। नाउन क्या हमारा है? ब्रदर है, तो यह सिंगुलर नंबर है और मेल है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का। अगर यहाँ पर लिख दें कि माई सिस्टर, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? तो यहाँ पर जो नाउन है हमारा सिस्टर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम सी का प्रयोग करेंगे। आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ जो है ये पॉजेसिव से मतलब नहीं होता, ये मेल होता है नाउन से। तो जब नाउन हमारा एक वचन रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा, तो ध्यान दीजिए अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ और इसमें आगे। अब आगे कुछ और देख लीजिए। अब मान लीजिए ये तो हो गया आपका लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स कोई आता है, इट मीन्स जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा पेन है, तो पेन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? तो कोई भी हो, अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स है, मीन्स निर्जीव है, तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या अगर इसमें हम बहुवचन इसका बना दें, तब इसका क्या प्रोनाउन हो जाएगा? जब इसका बहुवचन बना दें तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा इट्स। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, सिंगुलर नंबर हो, तो इट का प्रयोग करते हैं, और जब वही चीज प्लूरल नंबर हो जाएगी तो किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? प्रोनाउन, कि नाउन के स्थान पर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नंबर अगर मेल है तो ही, और सिंगुलर नंबर फीमेल है तो सी, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर प्लूरल नंबर में आ जाएगा तो उसका प्रोनाउन हमेशा दे होगा। ठीक है, इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही जो है आपको नरेशन में चेंज करने को आता है, मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो वहां पर भी इसका प्रयोग बहुत आता है, तो इसको ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, और वही अगर प्लूरल नंबर हो जाएगा तो इट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को अच्छा, बेहतर से बेहतर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज जो है देना, और आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए कितना आप अच्छा परीक्षाओं में कर आते हैं। हम पार्ट ऑफ स्पीच का हर एक भाग पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने नाउन पढ़ा दिया है। नाउन 5 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत विधि से समझाया गया है। और हमारा वादा है कि अगर वहां से आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन वहां से फंसेगा ना। अगर परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आ जाए, वनडे एग्जाम में कोई भी आ जाए, चाहे जीडी में हो, एसएससी में हो, सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, यूपी टेट में हो, सुपर टेट में हो, तो वहां से क्वेश्चन आपको आते हैं और फंसेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखिए। अब तो सिंगुलर से प्लूरल मतलब कि प्रोनाउन के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं वो तो हो गया। अब प्रोनाउन में ही आता है पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन, और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान दीजिए। पर्सन जो हो वह देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी जो है 3 प्रकार का पर्सन होता है। पहला होता है जिसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउंस है जो उनको पर्सन बोला जाता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? तो होगा आपका, किसी का नाम आ सकता है, या ही, सी, इट, नेम, और जो भी आपके प्लूरल हैं वो सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। या यूं कहिए कि आई भी यू तीनों को छोड़ करके किसी का अगर नाम लेते हैं तो आपका कौन पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी नहीं आना चाहिए।
आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और इंस्टेड ऑफ दिस several थिंग्स ऑफ द वर्ड हैज बीन थर्ड पर्सन। यानी कि इनको छोड़ करके दुनिया की कोई भी चीज लेंगे तो वो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। जैसे ये पेन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। माई मदर थर्ड पर्सन, योर फादर थर्ड पर्सन, यानी राम, सीता, गीता, जो भी चीजें हैं दुनिया की, ऑल एवरीथिंग इज थर्ड पर्सन। दुनिया की सभी चीजें क्या है? वो थर्ड पर्सन होती हैं। और आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ध्यान दीजिएगा। और यही जो होता है थर्ड पर्सन, इसी थर्ड पर्सन में एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। यानी थर्ड पर्सन में ही होगा आपका एक सिंगुलर होगा, एक क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ मिटा कर मैं आपको समझा देता हूँ। थर्ड पर्सन में ही क्या होता है आपका? एक सिंगुलर होता है, एक क्या होता है? प्लूरल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही है, ये सी है, इट, नेम या प्लूरल नंबर कोई भी आ जाए। इसी में एक होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब होता है कि एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है कि बहुवचन। तो जब दुनिया की कोई भी चीज एक होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे यहाँ पर हम लिख दें मोहन, तो मोहन क्या है हमारा? क्या इसमें आया है मोहन? नहीं। जब इसमें नहीं आया है, तीनों को छोड़कर है, तो मोहन हमारा कौन पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में मोहन हमारा एक है कि दो है? एक है, एक नाम है, तो इसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर यहीं पर हम लिख दें राम एंड श्याम, तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम, तो ईद कौन सा पर्सन हुआ? ये भी आपका कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। लेकिन थर्ड पर्सन में क्या है? यह प्लूरल है। तो ध्यान दीजिए, जब दुनिया की कोई भी चीज एक से अधिक हो जाए तो वह क्या होगी? बहुवचन में आएगी। और जब दुनिया की कोई भी चीज एक होगी तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, यानी कि वो एक वचन में आएगी। तो इसको कहेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इसको कहेंगे हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, जैसे हम कहते हैं कैट, कैट को कौन पर्सन कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर यहीं पर लिख दें हम कैट्स, तो कैट्स हमारा क्या है? कैट्स हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन वो क्या है? प्लूरल नंबर है। अगर यहाँ पर हम कह दें मैन, तो मैन क्या है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इसी का हो जाएगा मेन, तो मेन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यानी व्हेन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी चीज जब एक होने का बोध कराए तो उसको हम सिंगुलर नंबर, और जब से एक से अधिक होने का बोध कराए तो उसको कहेंगे हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। कंसेप्ट क्लियर है? ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन में ही होता है आपका सिंगुलर और थर्ड पर्सन में ही होता है आपका प्लूरल। ठीक है, अब इन्हीं जो सब्जेक्ट है आपके पर्सन है, इन्हीं को जो है अब ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, पॉजेसिव केस में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को आगे पीछे कर करके इसको आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं आपको। अब देखिए, इसी में क्या है कि यही जो आपके सब्जेक्ट आएंगे, यानी जो पर्सन है, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है किसमें? ये मान लीजिए कि आपका क्या है? नाउन है। ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये है आपका पॉजेसिव केस। अब यहाँ पर जैसे कि हम चित्र के माध्यम से या बोर्ड पर जो है आपको लिख कर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें राम, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? उसका होगा ही। और राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो होगा हिम। और राम का पॉजेसिव केस क्या होता है? ये होगा हिज। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई लड़की है, अगर इसको लिख लेते हैं तो रेखा का प्रोनाउन क्या होगा? सी। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। और पॉजेसिव केस क्या होगा? हर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब राम हमारा सिंगुलर नंबर है, या कोई भी, अभी आपको हम पढ़ाए बताए हैं कि कोई भी हो जो मेल सेक्स को बताता है, तो जब मेल सेक्स को बताएगा तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अब कोई भी हो
राम ही नहीं, मोहन या किसी का नाम, रोहन, पंकज, मनीष, मेरे पिताजी, आपके पिताजी, तुम्हारे पिताजी, उसके पिताजी, यानी जो फादर है, फादर का भी प्रोनाउन अगर ही होगा तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। यानी कि हिज जो है ये अपना के लिए लगाया जाता है, और जब किसी वाक्य के बीच में हमें, उसे, तुम्हें, मुझे का प्रयोग होता है तो वहां पर कर्ता के अनुसार इसको प्रयोग करते हैं। और यही जो है सेंटेंस को लिख करके आपको पूछा जाएगा कि अगर बताइए कि राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम होगा। राम का पॉजेसिव केस क्या होगा, तो हिज होगा। तो ये आपका अगर मान लीजिए रेखा है, रेखा ही नहीं कोई भी हो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और फीमेल होगा, तो उसका प्रोनाउन अगर सी होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, और उसका पॉजेसिव केस भी क्या होता है, हर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी सीता है नाम की लड़की है, अगर सीता ना लिख करके मैं ये लिख दूं योर सिस्टर, अगर मान लीजिए मैं लिख दूं, तो यहाँ योर से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब नाउन से अभी हमने बताया, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, और इसका पॉजेसिव केस भी क्या होगा, हर होगा। उसी तरह यू है, तो यू का प्रोनाउन यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, और पॉजेसिव केस आवर होता है, सॉरी योर होता है। अगर वी है तो वी का प्रोनाउन वी होगा, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर होता है। अगर यहाँ पर देखिए बॉयस है तो बॉयस का प्रोनाउन क्या होगा, अभी हमने बताया कि दे होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, और पॉजेसिव केस क्या होता है, दियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा है आपका प्रोनाउन। और प्रोनाउन में है पर्सन की बात है। पर्सन तीन प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, इंस्टेड ऑफ दिस several things of the world has been third person, यानी कि इन तीनों को छोड़ करके किसी का भी नाम लेंगे तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। और थर्ड पर्सन में भी अगर एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि एक वचन हो गया, और कोई भी चीज एक से अधिक है तो वो थर्ड पर्सन में भी आएगी, लेकिन वह प्लूरल नंबर में आती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके जस्ट तुरंत आपको बताएंगे कि जो प्रोनाउन है हमारे वह कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। सारे काइंड्स हम बताएंगे, सारे काइंड्स पर आप लोगों को हम एक्सरसाइज करके दिखाएंगे कि कैसे पेपर में आता है। जैसे मान लीजिए इसी पर अगर आपको एक एग्जांपल दे दें, अगर हम यहाँ पर लिख दें, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे इसको, ठीक है, या वीडियो को पुश कर भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं इसमें ये कहूं एक सेंटेंस आपका जो सीजीएल, एसएससी या यूपी टेट, सुपर टेट में आते हैं क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पर कह दें दे हैव कंप्लीटेड, अब यहाँ पर हो गया लेसन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है। तो आप ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, और यहाँ पर भरना है क्या, पॉजेसिव। क्या भरना है, पॉजेसिव। तो जब सब्जेक्ट हमारा दे रहता है तो हमने बताया था कि अपना के लिए क्या लगता है, दियर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहता तो आई का पॉजेसिव हमने भी बताया क्या हो जाता, माई। यहाँ पर हम माई लिख देते। अगर यू रहता तो यू के लिए किसका प्रयोग करते, योर का। अगर ही रहता तो ही के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम हिज का। ये क्या है, ये पॉजेसिव केस है, मीन्स अपना के लिए, अधिकरण के लिए लगाया जाता है। जैसे कह दे कि पेन, तो क्या किसी के पेन होने का दावा कर रहा है, नहीं। अगर कह दूं कि माई पेन, मीन्स यह मेरी कलम है, तो यह अधिकरण हो गया, यानी कि इस पर मेरा अधिकार है। या योर पेन, यह आपकी पेन है, यह आपका अधिकार है। उसी तरह इसको हम पॉजेसिव कहते हैं, या इसको हम अधिकरण कहते हैं। जब सर्वनाम का आपको पढ़ाएंगे 10 पार्ट, यानी काइंड बताएंगे, तो अभी इसको हम बताते हैं। तो ये ऐसा एक जो है हमने
क्वेश्चन का प्रारूप आपको दिया है कि ऐसे पूछा जाता है। अगर सी रहेगा तो सी का पॉजेसिव हर हो जाएगा, और यू हो गया। अगर वी रहेगा तो वी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम बॉयस लिख देते हैं तो बॉयस बहुवचन है, तो बहुवचन का क्या हो जाता है, दीयर। ध्यान दीजिए, बहुवचन का प्रोनाउन दे होगा तो दे का क्या हो जाएगा, दीयर। अगर यहाँ पर गर्ल्स रहेगी बहुवचन, इसका भी क्या हो जाएगा, दीयर हो जाएगा। तो यह पॉजेसिव केस है जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये पार्ट जो आपको 4 है, अभी जस्ट पास 5 में आपको देंगे, तो 5वां भाग होगा। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए इसको हम अगले भाग में अभी आपको हम पढ़ाते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप यहीं पर बने रहें, इसके बाद तुरंत जस्ट हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है।